अगर एक चीज़ बताऊँ एक पार्क स्ट्रीट सिमेंट्री के बारे में, इंडिया का वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस में ये भी काउंट होता है। कुछ लोग यहाँ आके डिजी फील करते हैं, किसी को ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम होता है, एंड इनफैक्ट वो लोगों को ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम हो रहा है जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है भी नहीं, पर किसी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल रहता है। तो इसलिए शायद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 4 बजे के बाद ये प्लेस को बंद कर देता है। तो मेरे पीछे ये जो ग्रेव या सिमेंट्री या जो मॉन्यूमेंट है ये चार्ल्स स्टुअर्ट का है। चार्ल्स स्टुअर्ट को हम लोग हिंदू स्टुअर्ट भी बोलते थे। इनका नाम हिंदू स्टुअर्ट इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये इंडिया आए थे तो हिंदुइज्म में कन्वर्शन ले लिया, एंड इसके बाद ये पूरा ब्रिटेन एंड इंडिया में हिंदुइज्म प्रमोट करने लगे। इसीलिए ये पूरा क्रिश्चियन सिमेंट्री यानी पार्क स्ट्रीट सिमेंट्री पूरा क्रिश्चियन जो पास्ट में जनरल्स या इंपॉर्टेंट पर्सन रहे उनका ग्रेव है। लेकिन ये ओनली एक मॉन्यूमेंटल ग्रेव है या सिमेंट्री है जिसमें हिंदू स्टाइल में ग्रेव बनाया गया है। इसमें बसॉल्ट का जो रॉक था आउटर, उस पर कार्विंग जो है हिंदू टेंपल में क्रिएट किया गया है। यही सबसे यूनिक फीचर है इस ग्रेव का कि ये हिंदू टेंपल के स्टाइल में डिजाइन है। तो मेरे पीछे ये जो पर्सनालिटी है ये हेनरी विवियन डिरोजियो है। यंग बंगाल मूवमेंट 1817 में जब शुरू हुआ, इसके सबसे इम्पोर्टेंट प्रीचर थे ये। इनका आइडियाज काफी रेडिकल था, क्वाइट अहेड ऑफ हिज टाइम थे, इसलिए इनका आइडिया को डिस्कार्ड कर दिया गया। इनका जो मेमोरियल 1984 में डेमोलिशन शुरू हो गया था, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बागमती बैनर्जी इसको रोक के फिर रिकंस्ट्रक्ट किया गया इनका मेमोरियल। ये सिमेंट्री का खासियत ये है 1767 में ओपन हुआ था एंड 1790 में बंद भी हो गया इन अ मैटर ऑफ जस्ट 23 इयर्स, एंड इस सिमेंट्री में अप्रोक्स 2000 ग्रेव्स है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ सत्यजीत राय बंगाली मूवी गोरस्ताने सावधान का रिकॉर्डिंग हुआ था। तो मेरे पीछे जो टूम्ब है इसको ब्लीडिंग टूम्ब बोलते हैं। इसका हिस्ट्री ये, वो जो टूम्ब का जो लाल वाला स्पॉट है यानी डेंसन के ई के ऊपर, वहाँ से होल होके ब्लड बाहर आने लगा, ऐसे पहले के लोग बोलते हैं। वो ब्लड का निशानी भी है, पूरा स्टेन हो गया था, इसलिए टोम का नाम ब्लीडिंग टोम पड़ा। पार्क स्ट्रीट सिमेंट्री का सबसे इंटरेस्टिंग बरियल एंड सिमेंट्री मिस्टर विलियम जोन्स का है। विलियम जोन्स, अरे जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल शुरू किए 1784 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे, इसलिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इनका जो सिमेंट्री या बरियल टूट गया था 1954 में उसको रिपेयर किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में 2 चीज सुन लो। पहला, ये इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट सोसाइटी है। पहला कौन सा है पता है? सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में शुरू हुआ था। दूसरा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। विलियम जोन्स को एक नहीं दो नहीं 28 लैंग्वेज आता था। मनुस्मृति तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए ही किए, अभिज्ञान शकुंतलम भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं भैया। काफी पढ़े लिखे इंसान थे, इसलिए इनका सिमेंट्री में एक बार आना जरूर है सबको। अच्छा, आपको पता है मैं कलकत्ता को क्यों इतना पुराना सिटी बोलता हूँ कि इतना पुराना सिटी है? मेरे पीछे जो घर है आप उसको देखिए, वो अब घर नहीं रहा है, उसको नेचर ने पूरा तरीका से टेक ओवर कर चुका है। देखो, रूट घर के अंदर दीवार से पेनिट्रेट होते हुए अब जा रहा है। कैन यू इमेजिन कोई सिटी में ऐसा? मेरे हिसाब से तो नहीं मिल सकता है पर रेयर होगा। तो मैं अभी खड़ा हूँ बनारसी पान भंडार में। बनारसी पान भंडार है कहाँ? कोलकाता में विवेकानंद म्यूजियम के जस्ट पास में ये बनारसी पान भंडार है। आवाज बहुत है क्योंकि एकदम चौराहे में है सिग्नल का। यहाँ 15 रुपए से 1500 रुपए तक पान मिलता है, एंड इस दुकान को टाइम्स ऑफ इंडिया ने नवाबी पान ऑफ इंडिया के नाम से घोषित भी डिक्लेयर कर चुका है। केसर से लेके स्ट्रॉबेरी पान, ब्लूबेरी से लेके मैंगो पान, पाइनएप्पल पान, ऑरेंज पान, मतलब पान का इतना वेरायटी की कोलकाता में ऐसा पान का वेरायटी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये भैया का दावा है जो इसके ओनर है। हम लोग फिलहाल टेस्ट करके देखते हैं कि हम लोगों को कैसा लगता है। मीठा और चॉकलेट पान पहले एक एक कर दिए। इसका नाम मीठा पान के पहला चीज बहुत मीठा है और फ्लेवर का मुंह में बस्ट हो जा रहा है लिटरली सब। शेप के आधार पर इसको कुंडी पान बोलते हैं, और कुंडी पान में सबसे अमेजिंग पान मीठा पान, जबरदस्त। अगला ट्राई करके देखते हैं। कोन एंड चॉकलेट डिप, इसलिए नाम इसको जस्टिफाई तो कर ही रहा है। जो मीठा पान का जो इंटेंसिटी था उसमें आइसक्रीम का कोन में चॉकलेट डिप के साथ अब कुछ बचता नहीं है। ये एपिटोम हो गया टेस्ट का। इतना टेस्टी पान नहीं, मतलब वर्ड्स मेरे मुंह से नहीं आ रहा। रो देंगे हम लिटरली, अब रो देंगे। हम लोग का थर्ड पान इन द सीरीज है पेंटागोनल चॉकलेट कपकेक पान। नाम ही बड़ा है, इतना खाने में कैसा है देखते हैं। ये वैफल्स पेस्ट्री वाला चीज पान में। इट्स गुड, पर इसके पहले वाला कोन चॉकलेट पान वॉज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये भी फिर भी वेरी गुड है। फिर भी
ओके, इतना यूनिक प्रेजेंटेशन के लिए 10 on 10। तो कौन कौन सा पान का टाइप हम लोग नहीं खा पाए? तो इतना सारा पान था, स्ट्रॉबेरी पान, मैंगो पान, ब्लूबेरी पान, लिची पान, केसर पान, ऑरेंज पान, पाइनएप्पल पान। पान का कोई वैरायटी का कमी नहीं है, लेकिन पैसा का कमी हो जाता है ना, तो यही हम लोग थोड़ा ब्रेक लेते हैं और तब तक चॉकलेट मोल्ड एंजॉय करते हैं।